Students, today we will discuss very important topic of scoliodon. Before this lecture, we have covered another very important topic, that was digestive system. Dear students, today we will discuss respiratory system of scoliodon, that is a cartilaginous fish, that is a chondrichthyes, the scoliodon, the dogfish. प्यारे बच्चों, क्या कुछ बता रहे हैं, जितने भी हम नोट्स बना रहे हैं बच्चों, वो सब हमने उनकी पीडीएफ फाइल, वीडियो लेक्चर उसका बच्चों डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। सभी बच्चे बेटे डाउनलोड कर लें, अच्छी तरह से स्टडी करें। वीडियो लेक्चर की बात करें तो बच्चों उसमें हमने सारा सब कुछ कवर किया है, ठीक है। तो क्या कुछ बता रहे हैं, टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम, दैट इज respiratory system of scoliodon, the dogfish. The animal is aquatic. The animal is found in sea water. It means the respiration takes place via gills. In case of scoliodon, the branchial respiration takes place. The respiratory system of scoliodon, that is divided into two parts, respiratory tract एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये देख रहे हैं बच्चों, डायग्राम से देख रहे हैं, बहुत क्लियर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स। डायग्राम में देखें तो बच्चों, ये देख रहे हैं बच्चों, उसका माउथ कहाँ, इट इज ए कार्टिलेजिनस फिश। इससे पहले हमने बच्चों लेबियो डिस्कस किए, बॉनी फिश के अंदर माउथ इज टर्मिनल, सामने फ्रंट में देखेंगे, बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश माउथ इज वेंट्रल। यहाँ बच्चों नीचे की तरफ देख रहे हैं, माउथ इज, दिस इज माउथ, वेंट्रली माउथ इज लोकेटेड। यहाँ देख रहे हैं माउथ, ओरल वाल्व इज देयर। ये देख रहे हैं बच्चों लेफ्ट साइड, इधर हमने एक्सपीरेशन को दिखाया बच्चों, एंड इन दिस साइड राइट साइड इट, दिस साइड शोज इंस्पिरेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन, दैट इज ए कार्टिलेजिनस फिश। इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश द स्कोलियोडोन माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। देन इट लीड्स इन दिस चैम्बर, इट इज लेटरली कंप्रेस्ड चैम्बर, दिस वन इज बक्कल कैविटी, एंड दिस बक्कल कैविटी लीड्स इन दिस लार्ज साइज चैम्बर, इट इज फेरिंक्स। क्या देख रहे हैं बच्चों फेरिंक्स में, ये देख रहे हैं हम, gill chambers are there, 5 pairs of, 5 left side 5 right side, 5 pairs of, दोनों तरफ देखेंगे pharynx के, क्या देख रहे हैं बच्चों, 5 pairs of branchial gill chambers या pouches. In these gill pouches ये देख रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 pairs of gills are there. The gills in case of scoliodon, the gills are of two types. क्या देख रहे हैं, फर्स्ट गिल देखे तो बच्चों, उसका गिल लैमली, एक ही सेट है गिल लैमली का, बाकी जितनी भी 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 गिल्स आर कंप्लीट गिल्स। ये देख रहे हैं बच्चों, क्या काम ने, गिल चैम्बर देख रहे हैं, 5 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस, गिल चैम्बर्स, and these gill pouches are separated by, ये देख रहे हैं बच्चों, these are branchial interbranchial septa। interbranchial septa किसको सेपरेट कर रहे हैं बच्चों, गिल पाउचेस को। एंड ये पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम से देखें तो बच्चों, एक गिल की बात करें, कंप्लीट गिल, इट इज ए होलो ब्रैंक, दिस वन इज हेमी ब्रैंक। कैसे, ये देख रहे हैं बच्चों, the entire structure of a gill, complete gill, hollow branch, that shows, उसके anterior region में देख रहे हैं कोई muscle is there, it is vertical constrictor muscle is there। फिर देख रहे हैं बच्चों a large size cartilage, this one is cartilaginous branchial arc which provides mechanical strength to this gill, that is a hollow branch, क्योंकि देख रहे हैं बच्चों interbranchial septum, उसके दोनों तरफ देख रहे हैं, पोस्टीरियरली एंटीरियरली, 2 sets of gill lamellae are there. This posterior gill lamellae is larger, competition बच्चों, as compared to this anterior gill lamellae. Both sets of gill lamellae
इसके साथ इंटरब्रेंकियल सेप्टम की बात करें तो बच्चों उसके साथ थ्रू आउट द लिंक दे रिमेन अटैच्ड। फिर हमने कंपटीशन वाले बच्चे सच टाइप ऑफ गिल्स आर lamelliform, but in case of labio, in case of bonnefish, this interbranchial septum is very short. क्या कहा हमने, वहाँ गिल्स की बात करें तो in case of labio the gills are filiform, the pectinate, but यहाँ देख रहे बच्चों interbranchial septum वो गिल लैमेली के भी बाद एक्सटेंड हुआ है बच्चों बाहर की तरफ, बिकॉज यहाँ एक्सटर्नली these gill slits are naked, uncovered, but in case of bonnefish, in case of labio, the operculum is there. यहाँ देख रहे बच्चों एक्सटर्नल गिल स्लिट्स बिल्कुल विजिबल है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली these are not covered by gill covers, operculum is absent, but in case of labio, the bonnefish, the gill slits are well covered by gill cover, operculum. तो गिल कवर का काम कौन करेगा बच्चों, ये देख रहे हैं इंटरब्रेंकियल सेप्टम की एक्सटेंशन किसका काम करेगा बच्चों, फ्लैप का काम करेगा। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इन अपर्चर्स को क्लोज करना है, कौन सी मसल काम करेगी, ये देख रहे हैं बच्चों दिस वर्टिकल कंस्ट्रिक्टर मसल, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल ये फ्लैप बच्चों एक्सटर्नल अपर्चर्स को क्लोज करेगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाटर एंटर करेगा बच्चों, माउथ ओपन करेगा और वाटर एंटर करेगा कहाँ, इन द फेरेंजियल रीजन वाया बक्कल कैविटी। इन दिस फेरेंजियल रीजन गिल्स को प्रॉपरली गिल लैमेली को बच्चों वॉश करना है। गिल लैमेली ये देख रहे हैं बच्चों, गिल लैमेली की बात करें तो वेल स्पोर्टेड बाई, ये देख रहे हैं बच्चों उसके अंदर दीज आर ब्रैंकियल रेज आर देयर, और उसमें ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये देखिए सेंटर में ब्लड वेसल इज देयर, इट इज एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, एंड दिस एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और बच्चों फिर गिल्स को प्रॉपरली वॉश करना है, जो ऑक्सीजन वाटर के साथ जो डिजोल्ड ऑक्सीजन उसको रिसीव करना है। गिल लैमेली बच्चों उनके ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगे, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड वाया, ये देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बच्चों पोस्टीरियर रीजन में भी और एंटीरियर रीजन में भी, दीज आर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। गिल्स को ब्लड कैसे सप्लाई हुआ बच्चों, एफरेंट के थ्रू, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे पास होगा, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू। क्या काम ने हम बता रहे बच्चों, इन केस ऑफ स्कोलियोडोन, इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये देख रहे बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ, बक्कल कैविटी, द फेरिंग्स। इन दिस फेरेंजियल रीजन 5 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेज आर देयर। उन गिल पाउचेज में देख रहे हैं बच्चों गिल्स देख रहे हैं, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 देख रहे हैं कंप्लीट गिल्स, दीज आर होलो ब्रैंक, बिकॉज इंटरब्रैंकियल सेप्टम पे देख रहे हैं 2 सेट्स ऑफ गिल लैमेली आर देयर, जहाँ 2 सेट्स हैं वो कंप्लीट गिल, दैट इज ए होलो ब्रैंक। बट ये देख रहे हैं बच्चों फर्स्ट गिल इट इज ओनली 1 सेट ऑफ गिल लैमेली, इट इज हेमी ब्रैंक। कंपटीशन वाले बच्चों हेमी हाफ, और इट इज डैमी DEMI ब्रैंक, डैमी ब्रैंक, हेमी ब्रैंक, दिस वन इज, ठीक है। तो ये क्या काम नहीं बच्चों, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ये देखिए बच्चों माउथ ओपन करेगा, वाटर एंटर करेगा, ये देख रहे हैं बच्चों एक्सटर्नल गिल स्लिट्स उनको क्लोज करना है, तो बच्चों इंटरब्रैंकियल सेप्टम उनकी एक्सटेंशन वो फ्लैप का काम करेगी, कवर का काम करेगी, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन प्रेशर डेवलप करना बच्चों, कहाँ, इन दिस बक्कोफेरेंजियल रीजन में माउथ को क्लोज कर देंगे, एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेशर इन दिस फेरेंजियल रीजन एक्सटर्नल गिल अपर्चर्स उनको ओपन करना है, ठीक है, वाटर रिमूव करें, ठीक है बच्चों। तो ये सारा सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स, हॉलो ब्रैंक, हेमी ब्रैंक, और बच्चों
जो गिल देख रहे हैं बच्चों स्कोलियोडोन में, इट इज लैमेलिफॉर्म। लेबियो की बात करें तो वहाँ बताया मैंने फाइलीफॉर्म, बिकॉज इंटरब्रैंकियल सेप्टम की एक्सटेंशन देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, उसके दोनों लेंथ के साथ साथ देख रहे हैं बच्चों गिल लैमेली के, ठीक है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट। थैंक यू।